नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल होम सेंटर पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मध्य निश्चित सिपाही भर्ती को लेकर जो 29 जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया जाना है, इसको लेकर जो है डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में हम आज से सेट नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि कुल 23 सेट प्रैक्टिस रखा गया है और यह जो है रुक्मिणी के प्रकाशन से लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने पिछले साल जो मध्य निश्चित सिपाही के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हमने दे रखा है, उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निसंकोच शब्द में उपयुक्त संस्कृत के उपसर्ग हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर अब हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निह जो है यह निसंकोच शब्द का उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए फटाक से आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लुक जो है यह तत्सम शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइएगा सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमुख होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जितने भी ये सब क्वेश्चन है आपको हिंदी व्याकरण किताब में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही हिंदी को लेकर तो इस पुस्तक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 6 है कामायनी किसकी रचना है? बताइए कामायनी जो है यह किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो कामायनी पुस्तक है वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? चलिए आंसर कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा प्रतिष्ठा जो लिखा हुआ शब्द है ये शुद्ध है, बाकी जो है गलत शब्द रखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, धरती का पर्यायवाची शब्द बताइए इनमें से कौन हो जाएगा धरती का पर्यायवाची शब्द? चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा अचला। अचला जो है यह शब्द जो है यह धरती का यानी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, इसके लिए हम एक शब्द क्या कहते हैं? बताइए जो इधर उधर घूमता है सन्यासी उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है इसका राइट आंसर, परिव्राजक इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम के उदाहरण है? चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है परीक्षा शब्द, यही उत्तर है इसका, तत्सम शब्द है ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका भी उत्तर दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब बताइए हम लोग को 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 13 स्पेलिंग इसमें कौन सा जो है स्पेलिंग शुद्ध है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जो है शुद्ध शब्द है ये। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए आप लोग, फटाक से कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए ये जो कविता दिया हुआ है इसे आपको पढ़ के इसका उत्तर देना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसे पूछा गया है, देखिए इसको पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कूल। चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 का जो है गणित है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हम आपको आंसर बता देते हैं, डी हो जाएगा। उसके बाद जो है 17 का जो है सी हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग बना लीजिएगा इसको, रोक के वीडियो को। 19 का बताइए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका 250। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, माध्य माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन है। 20 का बताइए क्या हो जाएगा। 20 का जो आंसर है वो है आपको सी हो जाएगा। चलिए और 21 का बताइए, 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो है 9 दिन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी गणित से पूछा गया है, सॉरी 22 नंबर, तो 22 का भी उत्तर है डी हो जाएगा। चलिए 23 की तरफ चलते हैं। 23 का उत्तर आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। 23 का उत्तर बताइएगा। 23 का बी हो जाएगा 1/2। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 24 का बी हो जाएगा 14 रन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन तक, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 26 नंबर का, चलिए 26 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 26 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, इसका क्या होगा, बी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए क्या होगा। अपचायक वह पदार्थ है जो क्या करता है। चलिए इसका बताइए 27 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको जो है 10th क्लास के बुक से पूछा गया है, देख लीजिएगा आपको इसका क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए संयोजकता में क्या होता है बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आपको 10th क्लास में ही आपको मिलेगा बुक से। चलिए 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम लोग। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा इसका राइट आंसर। 29 नंबर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य नहीं है। इनमें से कौन जो है द्रव्यमान संरक्षण के लिए नियम सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी परिवर्तन। ये जो है इसमें नहीं होता है, बाकी ऑक्सीकरण के लिए होता है, जल विच्छेदन के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। आवेश द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में है, इनमें से कौन जो है वो बढ़ते क्रम में दिया हुआ है आवेश का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए फटाक से आप लोग आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें टफ दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए क्या होगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए बताइएगा 32 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से। बहुत ही अच्छा आप लोग कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से। चलिए बहुत अच्छा कमेंट करना स्टार्ट आप लोग कर दिए हैं, आंसर भी सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कूलाम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कूलाम नियम के अनुसार इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह नियम गतिशील आवेश पर लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स 10th क्लास के बुक में आपको मिल जाएगा, इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 35 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर फोकस दूरी अवतल लेंस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए इनमें से कौन सी राशि अदिश राशियां हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी, आवेश जो है यह एक अदिश राशि है, जबकि वेग, आवेग और विस्थापन ये सब जो है सदिश राशि के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि का वेग पर एवं परम ताप के संबंध के बीच क्या दर्शाता है। चलिए बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा कमेंट स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए इसका बताइएगा आंसर। 25 हॉर्स पावर शक्ति की एक
प्रीएट कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है। इंजन द्वारा गति की दिशा में लगाया गया बल कितना होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि दो आवेशों के बीच दूरी को दुगनी कर दी जाए तो लगने वाला बल में कितना गुना अंतर होगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। 39 का आंसर कीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 39 सी हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हल्का भी क्वेश्चन है, ये भी आपको 10th क्लास के बुक में मिल जाएगा। चलिए बताइए, स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। हल्का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 10 केजी द्रव्यमान के एक निकाय को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज सतह पर चलाया जाता है। यदि द्रव्यमान दुगुना हो जाता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए 41 नंबर का आंसर बताइए। 41 नंबर का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा जो है खपत होगी। चलिए 42 नंबर का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, 42 का डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का आंसर बताइए। एक धमनी व शिरा में रक्त का पीएच मान क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 43 आंसर कीजिएगा फटाक से आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमनी में अधिक होते हैं और शिरा में जो होते हैं रक्त का पीएच मान वो कम होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि फीमर तथा टिबिया जो है और फेबुला के बीच कौन सी संधि होती है, यानी कि फीमर और टिबिया के बीच जो जोड़ने का जो काम करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 नंबर का बताइएगा, उसको बोलते हैं कब्जा संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। 45 नंबर का आंसर बताइएगा आप लोग। 45 नंबर का बहुत अच्छा कमेंट आप लोग कर रहे हैं, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, भगवान करे आप लोग का रिजल्ट हो जाए। चलिए 45 नंबर का बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 44 नंबर बताइएगा, भ्रूण अनुपस्थित होते हैं, माने भ्रूण में क्या होते हैं जो अनुपस्थित रहते हैं। चलिए 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें सवाल जो है अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसके अलावा जो दिया हुआ है ये उपस्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्रेब्स चक्र के बारे में बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रेब्स चक्र है क्या है। 47 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपचय और उपचय दोनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा। 48, पुरुषों में वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों होता है, बताइएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान आवश्यक होता है, इसीलिए पुरुष का जो वृषण है वो शरीर के बाहर होता है, तापमान के कम चाहिए इसके लिए। चलिए अब 49 नंबर का बताइएगा। 49 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा 49 का। चलिए बहुत अच्छा 49, चलिए 49 का बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएनए अंगुली छाप, मतलब पैतृकता सिद्ध करने के लिए क्या सहायता करता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट बोलते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है। नाक से खून का बहना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइएगा आप लोग। डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ये भी आपको 10th क्लास की बुक में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, पंखे की कार्यशीलता, इसका उदाहरण नहीं है। चलिए 52 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। चलिए 52 नंबर का बताइएगा आंसर क्या होगा। 52 का बी हो जाएगा, मेमोरी कार्ड। चलिए हालांकि कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। चलिए 53 नंबर का बताइएगा, खाली स्थान वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों में से एक है। चलिए
53 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाक से। 53 डी हो जाएगा। कृषि, कृषि वनों की कटाई के लिए प्रमुख जिम्मेदार एवं कारक है। 54 नंबर, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? 54 नंबर का आंसर कीजिएगा। 54 का डी हो जाएगा, द्वितीयक स्टोरेज कहलाता है। 55 नंबर, 55 का बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा 55 नंबर का। चलिए 55 का आंसर आप लोग का स्टार्ट हो गया है आना, तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। चलिए 56 का बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? चलिए 56 का आंसर कीजिए। 56 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफी। डी हो जाएगा, कॉफी उत्पादन करने में ब्राजील जो है वो सबसे आगे है। 57 नंबर है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? चलिए मेची नदी के बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर दीजिएगा मेची नदी। 57 नंबर, 57 का आंसर बता रहे हैं आपको क्या हो जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। 57 का डी हो जाएगा, महानंदा की यह सहायक नदी है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीमा, चलिए 58 नंबर, सीमा सड़क संगठन खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। चलिए बताइएगा 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं सड़क सीमा संगठन। 59 का हो जाएगा बताइएगा, बारी दोआब खालिस्तान के बीच का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइएगा क्या होगा 59। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास और रावी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इसका जो है सही उत्तर है। 61 नंबर बताइएगा, मलेशिया की मुद्रा क्या है? 61 नंबर, मलेशिया की मुद्रा क्या है? इसका डी हो जाएगा, रिंगित है। रिंगित जो है यह मलेशिया की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए 62 नंबर आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, इसका डी हो जाएगा एम फातिमा बीबी। चलिए 63 नंबर, यूएनए चार्ट की स्थापना कब की गई थी? यूएन लिखा हुआ है, यूएन चार्ट की स्थापना कब की गई? 63 नंबर, 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आप लोग आंसर कीजिएगा। बहुत अच्छा, रंगास्वामी कप का संबंध जो है यह आपको हॉकी खेल से है। 65 नंबर का बताइएगा। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए 65 नंबर का आंसर बताइएगा। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन। 66 नंबर, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहा जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा सागर। राइट आंसर हो जाएगा गंगा सागर। 67 नंबर का आंसर कीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया था? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। 67 नंबर, 67 का आंसर बताइए आप लोग फटाक से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, अनटू दी लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस स्थान पर दिया था? चलिए इसका आंसर कीजिए। 68 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 68 का सी हो जाएगा, कुशीनगर। चलिए 69 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक के छत्र छाया में की थी? क्वेश्चन नंबर 69। चलिए 69 का आंसर कीजिए। 69 का बी हो जाएगा, शिव सिंह। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? चलिए 70 नंबर का आंसर कीजिएगा, मयूर सिंहासन मुगल के किस भवन में रखे गए थे? क्वेश्चन नंबर है 70 का आंसर कीजिएगा, डी हो जाएगा, दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम में रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में
कब विभाजित किया गया, किसके समय में विभाजित किया गया था, उस समय में शासक का नाम बताइए। 71 नंबर का आप लोग आंसर कीजिएगा। 71 का ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 72 दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना जाता था। चलिए 72 का बताइए। 72 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, चलिए बताइएगा 73 का आंसर क्या हो जाएगा। 73 होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। 73 का आंसर बताइएगा आप लोग, बी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी कि 1916 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर कीजिएगा, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। चलिए राइट आंसर बताइएगा। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। 76 नंबर, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण खाली स्थान पेड़ है, कौन सा पेड़ है आपको बताना है। 76 नंबर का 76 का आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो पेड़ है वो पर्णपाती पेड़ कहलाते हैं। 77 नंबर, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। चलिए 77 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 77 का आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर को जो है नागपुर हवाई अड्डा का नाम रखा गया है अम्बेडकर के नाम पे। ठीक है। 78 का बताइएगा, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। 78 नंबर का बताइए। 78 नंबर का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, वीणा। वीणा का जो आविष्कार है वो भारत में हुआ है। 79 नंबर का बताइएगा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। 79 नंबर का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। 79 नंबर, चलिए 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन जो है उसका सही मिलान नहीं है। चलिए जल्दी से आप लोग उत्तर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा डी, पूना शाब्दिक सभा। ये गलत है, बाकी आपको जो दिया हुआ है सारे क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए 81 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल कितना है आप लोगों को बताना है। चलिए बताइएगा 81 कमेंट कीजिएगा। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 81 नंबर, चलिए 81 का हो जाएगा डी, 75,000 वर्ग किलोमीटर में सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है फैला हुआ है। 82 का बताइएगा राइट आंसर। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से आप लोग उत्तर कीजिए। अरब सागर एवं फारस की खाड़ी किससे जुड़े हुए हैं। 82 नंबर का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, हारमुज जल डमरू मध्य। 83 का बताइए, निम्नलिखित में कौन से स्थान का दैनिक तापांतर जो होता है वो उच्च होता है। 83 का आंसर बताइएगा। 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 84 का बताइएगा कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। 84 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 84 का सी हो रहा है, अलकनंदा। चलिए 85 का बताइएगा, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। चलिए 85 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल हो जाएगा। 86 नंबर, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है। चलिए बताइएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉकपिट ऑफ 86 नंबर का आंसर कीजिए, बेल्जियम को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा आप लोग का कमेंट आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 87 है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। आंसर कीजिएगा इसका 87 नंबर का। 87 का आंसर बताइए आप लोग फटाक से। 87 का बी हो जाएगा, पहाड़ी ढलान पर जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 88 की भटकल बंदरगाह किस राज्य में है। भटकल बंदरगाह बताइएगा। 88 का आंसर क्या होगा,
तो भटकल बंदरगाह जो है यह कर्नाटक राज्य में है। अब बताइए 89 किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? निंदा प्रस्ताव माना जाता है किस प्रस्ताव को? 89 का बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। इसे निंदा प्रस्ताव जो है कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। कब होगा? इसे कौन हटा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग, फटाक से। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर भारत के मुख्य नियंत्रक एवं परीक्षक निदेशक जो होते हैं उसे हटाया जा सकता है। 91 नंबर का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का स्थगित करेगा? चलिए 91 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं है? चलिए निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावित नहीं है बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 का इंपॉर्टेंट आंसर कीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मूल कर्तव्य जो है ये समावेशित नहीं किया गया था, बल्कि इनको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान तहत इसे शामिल किया गया था। 93 नंबर का बताइएगा, मैंग्रोव शावर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? मैंग्रोव शावर बताइए। 93 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हो जाएगा राइट आंसर। कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अब 94 नंबर का आंसर कीजिएगा। 94 किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था? 94 का बताइएगा क्या हो जाएगा। 94 नंबर का आंसर 94 का आंसर बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 95 बताइएगा, सेल की स्थापना कब की गई थी? किस वर्ष की गई थी सेल की स्थापना? 95 बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, 95 का आंसर कीजिए। 95 का ए हो जाएगा 1974। 96 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज किया गया था? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर कीजिए आप लोग। 96 का आंसर कीजिएगा। 96 का ए हो जाएगा। मेघालय में जो है 10 के वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम बताइएगा कहाँ किया गया था? न्यूनतम दर्ज किया गया है जनसंख्या 97। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेंगे हिंदुस्तान की? चलिए 97 का बताइए। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर ने कहा था इस बात को। चलिए 98 नंबर, आर्थिक विकास का प्रस्ताव का अर्थ क्या होता? आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ बताइए, इनमें से क्या हो जाएगा? 98 का राइट आंसर 98 बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में जो हिंदू वृद्धि दर है किस विषय के संबंध में है? हिंदू वृद्धि दर बताइएगा। 99 का आंसर कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा आप लोग इसको देख के संभल के आंसर कीजिएगा, आंख बंद करके नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 99 का बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर कीजिए आप लोग फटाक से। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार की इस वीडियो में त्रुटि लगी होगी तो अपना राय विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।